तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था वर्क के बारे में, है ना। वर्क मीन्स जब हम फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क। अगर ऑब्जेक्ट मूव करा है तो वर्क हैज़ डन, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा है तो वर्क हैज़ नॉट डन। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। वाई डू वी ईट फूड एवरी डे, हम रोज खाना क्यों खाते हैं। वी ईट फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी टू नी वी नीड एनर्जी टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें ताकत की ज़रूरत होती है ताकि हम अलग अलग काम कर सके। अगर हमारी बॉडी में ताकत होगी तभी तो हम काम कर पाएंगे। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, इट इज़ needed to exert force to get the work done। एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता। तो उसके लिए हमें, अगर हमें काम करना है तो उसके लिए हमारी बॉडी में क्या होनी चाहिए, एनर्जी। कैन यू लिस्ट सम डेली एक्टिविटीज़ फॉर विच यू नीड एनर्जी, क्या आप कुछ एक्टिविटीज़ बता सकते हो जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, तो इन सब के लिए, हम खेलते हैं, हम स्कूल आते हैं, हम स्कूल से वापस जाते हैं, तो इन सब काम को करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होनी चाहिए, एनर्जी। नेक्स्ट है इसमें हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ताकत हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, सोर्सेज मतलब स्रोत। वी गेट एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड एनर्जी फ्रॉम विंड, हाइड्रो एनर्जी फ्रॉम वाटर। तो फर्स्ट इसमें सोलर एनर्जी। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, इट गिव्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जो सूरज है वो हमारी पृथ्वी में नेचुरल सोर्स होता है लाइट का, एनर्जी का। ये हमें गर्माहट देता है और रोशनी देता है। द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो सन से एनर्जी हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन मैनी वेज एज फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, फिश, व्हीट ग्रेन्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा। जो सोलर एनर्जी होती है वो अलग अलग कामों में यूज़ होती है, जैसे कि कपड़ों को सुखाने में, है ना, व्हीट ग्रेन्स को सुखाने में, स्पाइसेस को सुखाने में। ग्रीन प्लांट्स यूज दिस एनर्जी फॉर मेकिंग देयर फूड। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। वी ऑल्सो यूज सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड एंड सोलर हीटर फॉर गेटिंग हॉट वाटर। हम सोलर कुकर का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, और ये क्या होता है, बिल्कुल फ्री, नो कॉस्ट। और सोलर हीटर यूज़ करते हैं गर्म पानी के लिए। तो दिस इज सोलर एनर्जी। सेकंड है विंड एनर्जी। The moving air is called wind. The energy possessed by wind is called wind energy. Wind energy is used to move the blades of a windmill. Windmill help in generating electricity and pumping out underground water. चलती हुई हवा को हम क्या बोलते हैं, विंड। और विंड के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से विंड मिल के ब्लेड्स को मूव कराया जाता है, और विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और अंडरग्राउंड से, धरती के नीचे से पानी को निकाला जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो मतलब पानी। फ्लोइंग वाटर हैज़ एनर्जी इन इट। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी यूज टू डू वर्क। बहते हुए पानी में एनर्जी होती है, और फ्लोइंग, बहते हुए पानी की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो एनर्जी। और इस एनर्जी से भी हम बहुत सारा काम करते हैं। द फ्लोइंग वाटर ऑफ अ रिवर इज स्टोर्ड इन अ डैम। जो बहते हुआ नदी का पानी होता है उसको हम डैम में, बांध में स्टोर करके रखते हैं। When the gates of the dam are opened, the water rushes down with a great force। और जब डैम के गेट खुल जाते हैं तो जो स्टोर करा हुआ पानी है वो बहुत तेजी से नीचे को बहता है। द एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो पावर स्टेशन। और जब बहते हुए पानी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन मतलब एनर्जी का चेंज होना। एनर्जी कैन ईजीली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय ट्रैपिंग द एनर्जी ऑफ द सन बाय फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। कैन यू रिकॉल द मटीरियल्स विच प्लांट यूज टू मेक फूड। क्या आप उन चीज़ों को याद
कर सकते हो, जिनसे प्लांट खाना बनाता है। In this process of photosynthesis, the solar energy is converted into chemical energy. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके खाना बनाते हैं। तो इसमें सोलर एनर्जी किस में चेंज होती है? केमिकल एनर्जी में। व्हेन वी ईट प्लांट्स और देयर पार्ट्स, द केमिकल एनर्जी फूड इज कन्वर्टेड इनटू मस्कुलर एनर्जी। और जब हम प्लांट का कोई भी हिस्सा खाते हैं तो जो फूड की केमिकल एनर्जी होती है वो किस में चेंज हो जाती है? हमारी मस्कुलर एनर्जी में। द सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल। जो सोलर एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सोलर सेल के थ्रू। सोलर कुकर एंड सोलर हीटर कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी टू कुक फूड एंड प्रोवाइड हॉट वाटर रिस्पेक्टिवली। सोलर कुकर और सोलर हीटर को भी हम सोलर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं खाना बनाकर या पानी गर्म कर कर। सिमिलरली व्हेन अ बल्ब इज लाइटेड, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। जब हम बल्ब जलाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? लाइट एनर्जी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल मशीन। When we find it difficult to do work with our hands, we use some tools. जब हमें कोई काम करना मुश्किल लगता है तो हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं। These tools help us to do work. और ये टूल्स मतलब यंत्र, और ये टूल्स हमें काम करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। दे आर कॉल्ड सिंपल मशीन। और इन्हीं टूल्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपल मशीन। दे मेक अवर वर्क ईजियर। ये हमारे काम को आसान बनाते हैं। Let us perform an activity to show how a simple machine makes the work easier. The scissor you used is a simple machine. The simple machine are tools that make our work easier and faster. This is because they change the direction of the force applied. जो हमारे घरों में हम सीजर यूज़ करते हैं वो भी हमारे काम को क्या बनाती है? आसान। तो वो भी क्या है? एक टाइप की सिंपल मशीन। अब देखो इसमें दे रखा है, डू यू नो भी देख लेते हैं। द भाखड़ा नांगल डैम सिचुएटेड अक्रॉस द रिवर सतलुज इन हिमाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया एंड द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। जो हमारा भाखड़ा नांगल डैम है सतलुज नदी में हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा डैम है। ठीक है। एन आयरन रोड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिंपल मशीन। जो आयरन की एक रॉड होती है, लोहे की एक रॉड होती है, वो भी क्या एक टाइप की सिंपल मशीन, क्योंकि वो भी हमें सामान को उठाने में हेल्प करती है। तो वो भी क्या होगी? एक सिंपल मशीन। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन विच हेल्प्स अस टू वर्क इजीली। दे आर एज फॉलोज। सिंपल मशीन 6 टाइप की होती है। फर्स्ट है लीवर। अ लीवर इज अ सिंपल मशीन विच इज यूज टू ओपन लिड्स, लिफ्ट वेट्स एंड कट थिंग्स। लीवर एक सिंपल टाइप की मशीन है जिससे हम ढक्कन को खोल सकते हैं, सामान को उठा सकते हैं और चीज़ों को काट सकते हैं। जैसे नट क्रैकर है, बोतल ओपनर है, सीजर है। तो ये सब क्या है? सिंपल मशीन। और ये किस टाइप के हैं? लीवर। लीवर सिंपल मशीन है जो कि चीज़ों से हम कट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और उठा सकते हैं। सेकंड है इंक्लाइन प्लेन। Second है inclined plane. An inclined plane is a ramp used as a simple machine. It can move object through a distance or lift a heavy box onto a loading truck much easily. Inclined plane मतलब जैसे हमारे सीढ़ियाँ होती हैं, है ना, थोड़ी सी क्या होती हैं? झुकी हुई सी रहती है। जैसे ट्रक से कोई सामान उतरता है तो एक क्या लगा देते हैं? लकड़ी का प्लेन लगा देते हैं, थोड़ा सा नीचे को झुका हुआ सा। इंक्लाइन मतलब जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ना, जो ये ट्रायंगल की शेप में है, इससे क्या होता है? सामान आसानी से नीचे उतर जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेज। अ वेज इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन। फॉर एग्जाम्पल एन एक्स ब्लेड इज अ वेज। द एज ऑफ एन एक्स ब्लेड कैन यूज टू पुश थिंग्स अपार्ट। वेज एक टाइप की सिंपल मशीन होती है जिससे हम चीज़ों को क्या करते हैं? काटते हैं। Screw. The screw is another kind of simple machine in which the inclined plane is wrapped around a cylinder with a sharp pointed end. A bottle lid with grooves is a screw. Screw सबके घरों में होता है ना, जिससे हम क्या करते हैं? जैसे हमें अगर कपड़े टांगने हैं या टेबल में स्क्रू लगे रहते हैं, जोड़ना है,
तो हम उसको क्या लगाते हैं, स्क्रू से टाइट करते हैं, क्योंकि स्क्रू क्या करता है, दो चीज़ों को जोड़ कर रखता है आपस में। नेक्स्ट है व्हील एंड एक्सेल। व्हील एंड एक्सेल मेक्स द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ईजियर। द रॉड दैट कनेक्ट्स द व्हील ऑफ अ व्हीकल इज द एक्सेल मूव्स द व्हील। जैसे हमारी जो कार होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उसमें जो स्टेयरिंग होता है उसमें क्या होता है, व्हील और रॉड। उससे क्या होता है, हम लोग टर्न करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा पुली। पुली आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। In a pulley, a cord is wrapped around a wheel. As the wheel rotates, the cord moves in either direction. For example, on a flagpole, a rope is attached to a pulley. जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं तो वो बहुत भारी बाल्टी भी आसानी से उतर जाती है, क्योंकि बीच में क्या लगाया रहता है, एक व्हील, और उसके चारों तरफ क्या लगाई रहती है, रस्सी। और एक तरफ से हम वेट को बांधते हैं, बाल्टी को बांधते हैं, और दूसरी तरफ से हम क्या लगाते हैं, फोर्स। और जिस तरफ से हम फोर्स लगाते हैं तो व्हील घूमता है और आसानी से जो बकेट है वो वेल से क्या आ जाते हैं, बाहर। तो ये भी क्या है, एक काइंड का सिंपल मशीन जो हमारे काम को क्या बनाते हैं, इजी। ठीक है, तो देयर आर 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन, ये मैंने आपको बता दिया है। आप वीडियो को अच्छे से वॉच करोगे और एक बार अच्छे से चैप्टर की क्या करोगे, रीडिंग। ओके।